हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम आपके लिए ग्रामर का न्यू चैप्टर लेकर आए हैं। अभी हमने पीछे पढ़ा था प्रोनाउन। पार्ट ऑफ स्पीच के 8 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट हमारा था नाउन, जो कि हमने आपको पढ़ा दिया है। सेकेंड टाइप्स हमारा प्रोनाउन है, तो हमें प्रोनाउन बताना है कि प्रोनाउन क्या होता है। ये पार्ट ऑफ स्पीच की सेकेंड टाइप्स है। प्रोनाउन को हिंदी में हम सर्वनाम कहते हैं। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि ये होता क्या है। डेफिनेशन पढ़ लें। कह रहा है कि जिन शब्दों का प्रयोग किसी नाउन संज्ञा के स्थान पर किया जाए, जिन शब्दों का प्रयोग किसी संज्ञा के स्थान पर किया जाए। हमने पढ़ा था संज्ञा क्या होती है, नाउन क्या होती है। हमने पढ़ा था कि किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, उसके नाम को संज्ञा कहते हैं। लेकिन यहाँ पे उसकी जगह पे जो अदर वर्ड यूज किया जाएगा उसे हम प्रोनाउन कहेंगे, सर्वनाम कहेंगे। तो ये हमारा होता है सर्वनाम। अभी एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा कि सर्वनाम क्या होता है। थोड़ा सा उसके पहले हम इंग्लिश की डेफिनेशन देख लें। तो कह रहा है कि द वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। मतलब कि वही जो शब्द, वो वर्ड जो नाउन की जगह पे यूज किया जाए वो हमारा प्रोनाउन कहलाएगा। जैसे कि हमने एग्जाम्पल लिया है ही, शी, देम, etc। बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे कि अब देखते हैं कि ही कैसे यूज किया जाए। मान लीजिए कोई हमारा सेंटेंस है कि मोहन विप्स, मोहन रोता है। अब अगर हमें डेफिनेटली उसका नाम नहीं बताना है, बस इशारों ऐसे बताना है, ऐसा भी तो हम कह सकते हैं ही विप्स। अब कोई डेफिनेटली नाम पूछेगा तब मोहन बताना कंपलसरी होगा, लेकिन यहाँ पे कंपलसरी नहीं है कि मोहन ही बताएं, हम वहाँ पे ही विप्स भी कह सकते हैं। तो हमने यहाँ पे यूज किया विप्स, तो वर्ब है तो विप्स तो ऐसा ही रहेगा, लेकिन हम इसे चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे जो सब्जेक्ट के रूप में हमारा दिया गया है, जो हमारा ये नाउन मोहन, हम जानते हैं कि किसी पर्सन का नाम है तो ये नाउन होगा, लेकिन इसकी जगह पे हम ही भी कह सकते हैं। अगर है रीमा विप्स, तो हमें पता है कि रीमा लड़की है तो उसके लिए फीमेल प्रोनाउन का यूज किया जाएगा, तो वहाँ पे सी होगा, सी विप्स हो जाएगा। तो वहाँ रीमा की जगह सी भी यूज किया जाएगा, तो सी हमारा प्रोनाउन कहलाएगा। ऐसे यहाँ पे देम दिया गया है। जैसे मान लीजिए हम कह देते हैं कि राम बीट्स वाशरमैन, राम बीट वाशरमैन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, राम वाशरमैन को धोबियों को पीटता है। राम जो है धोबियों को पीटता है, तो उसकी जगह पे धोबियों की जगह हम देम भी, मतलब उनको पीटता है। राम बीट्स देम। अब कोई पूछे कि देम उनको कौन है, तो बताना जरूरी होगा कि ये जो देम दिया गया है ये वाशरमैन धोबियों के लिए दिया गया है। तो ये हमारा देम भी प्रोनाउन कहलाएगा, क्योंकि इसे नाउन की जगह पे हमने यूज किया था। तो ये हमारा प्रोनाउन हो गया। अब आगे हम देखते हैं। अब देखते हैं हम काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन क्या होता है, मतलब कि प्रोनाउन के टाइप्स को देखेंगे, प्रोनाउन कितने टाइप्स का होता है। तो हम आपको बता दें, जो प्रोनाउन होता है वो मुख्य रूप से 9 प्रकार के होते हैं, मतलब 9 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। इसमें पहला हमने पहले इनके नेम दे दिया है। पहला है कि पर्सनल प्रोनाउन, जिसको हम हिंदी में व्यक्तिवाचक सर्वनाम कहते हैं। पर्सनल प्रोनाउन, व्यक्तिवाचक सर्वनाम। सेकेंड टाइप्स हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जिसे हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। तीसरा हमारा इम्फेटिक प्रोनाउन, जिसको हम दृढ़तावाचक सर्वनाम कहते हैं। चौथी टाइप्स हमारी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, जिसको हिंदी में हम संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं। पांचवा हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन, जिसको हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं हिंदी में। छठी टाइप्स हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, जिसको हम विभाग सूचक सर्वनाम कहते हैं। सातवां हमारा है रेसिप्रोकल प्रोनाउन, जिसको हम परस्पर वाचक सर्वनाम कहते हैं। आठवीं टाइप्स हमारी है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, जिसे हिंदी में प्रश्नवाचक सर्वनाम कहा जाता है। और हमारी 9वीं टाइप्स रिलेटिव प्रोनाउन, जिसको संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है। तो ये था हमारा प्रोनाउन का काइंड्स, कि प्रोनाउन कितने टाइप्स के होते हैं। तो हमने बताया कि प्रोनाउन जो हमारे 9 टाइप्स के होते हैं, पूरे 9 टाइप्स के हमने नेम भी बता दिया, हिंदी में भी नेम बता दिया। अब ये तो हम जान गए कि ये 9 टाइप्स के होते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं। अब जानना ये ज़रूरी है कि ये होते क्या हैं। पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, इम्फेटिक प्रोनाउन क्या होता है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन। बारी बारी से सब पे डिस्कस करना पड़ेगा, तभी तो हमें पता चलेगा कि ये क्या होते हैं। तो सबसे पहला नंबर हमारा पहली टाइप्स पर्सनल प्रोनाउन। तो सबसे
पहले पर्सनल प्रोनाउन पे डिस्कस करते हैं कि पर्सनल प्रोनाउन होता क्या है। तो पर्सनल प्रोनाउन, इसको हम व्यक्तिवाचक सर्वनाम बताए थे कहते हैं हिंदी में। तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है, कैसे पहचानेंगे, ये देखते हैं। कह रहा है कि जिन प्रोनाउन से किसी व्यक्ति, पुरुष, स्त्री, पशु, पक्षी या वस्तु का बोध हो। मतलब कि इन वर्ड्स को अगर हम बोलें तो हमें ऐसा लगे कि ये जो वर्ड है ये किसी व्यक्ति के लिए यूज किया गया, किसी पुरुष, स्त्री या फिर किसी पशु के लिए यूज किया गया, या किसी पक्षी के लिए या फिर किसी वस्तु के लिए यूज किया गया है, वो हमारा प्रोनाउन होता है। अब सारे वर्ड्स प्रोनाउन नहीं होंगे, सारे वर्ड्स पर्सनल प्रोनाउन नहीं होंगे, केवल वे पर्सनल प्रोनाउन कहलाएंगे जिसमें किसी व्यक्ति, पुरुष, स्त्री, पशु, पक्षी या वस्तु का बोध हो। मतलब इन वर्ड्स को हम बोले तो हमें ऐसा लगे कि किसी व्यक्ति के लिए यूज किया गया है, या फिर किसी पुरुष, स्त्री, पशु, पक्षी या फिर किसी वस्तु के लिए यूज किया गया है, तो वो हमारा पर्सनल प्रोनाउन कहलाएगा। अब हम एग्जाम्पल देंगे तो क्लियर हो जाएगा। जैसे में हमने लिखा है कि आई। अब आई मतलब हिंदी में मैं होगा। अब मैं कोई तो हूँ, मेरा कुछ तो नेम होगा, तो मेरी नाम की जगह मैं आई, अगर मैं किसी से कह रहा हूँ आई एम ए डॉक्टर, मान लीजिए कि हमारा नाम कुछ भी है, आपका नाम मान लीजिए रोहन है, तो आप किसी से कह रहे हैं कि आई एम अ डॉक्टर, तो आई एम अ डॉक्टर वो तो कोई भी कह सकता है। अब कोई पूछे कि कौन कह रहा है, तो तब ना बताना पड़ेगा कि रोहन इज अ डॉक्टर। तो आप तो बताएंगे तो आप आई ही कहेंगे, आप अपने आप को मैं ही बोलेंगे। तो रोहन की जगह हमने क्या आई बोला, तो ये हमारा आई जो है वो किसी व्यक्ति, किसी पर्सन को डिनोट किया, तो आई जो है हमारा ये पर्सनल प्रोनाउन होगा। ऐसे वी, हम कह रहे हैं कि वी आर प्लेयर्स, हम खिलाड़ी हैं, वी आर प्लेयर्स। तो खिलाड़ी के लिए हमने वी यूज किया, मतलब वो भी किसी व्यक्तियों के लिए यूज किया गया जो ग्रुप में है। वी चूँकि प्लूरल नंबर में आता है, आई जो है सिंगुलर में आता है, लेकिन जो हमारा वी है ये हमारा प्लूरल में आता है। तो इसको भी हमने व्यक्तियों के लिए ही यूज किया। मान लीजिए ढेर सारे प्लेयर्स हैं, कई सारे प्लेयर्स हैं, उनका नेम अलग अलग होगा और उन्हें एक साथ बोला तो हम वी कहते हैं, मतलब वी मतलब हम, तो ये भी पर्सनल प्रोनाउन में आएगा। अब हम किसी से कह रहे हैं यू, तुम, यू आर नॉटी, तुम शरारती हो, हम बोल रहे हैं यू आर नॉटी। अब यू का भी तो कोई नेम होगा, वो भी कोई पर्सन ही है, हम यू बोल रहे हैं तो हमें लग रहा है कि ये कोई पर्सन होगा। या फिर हम किसी पशु से भी ऐसा कह सकते हैं कि पशु चूँकि समझेगा तो अब कुछ पालतू पेट एनिमल्स होंगे तो समझ भी जाएंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन हम यू अगर कह रहे हैं तो उसका कुछ नेम होगा, कोई पर्सन होगा तो ही उसे यू कह रहे हैं हम, तो यू भी हमारा पर्सनल प्रोनाउन में आएगा। अब हम कह रहे हैं ही, हम बोल रहे हैं ही, तो अब ही किसी व्यक्ति की जगह पे ही तो यूज करेंगे, तो ही भी हमारा क्या हो गया, पर्सनल प्रोनाउन हो गया। सी, ये भी किसी स्त्री जाति के लिए यूज करेंगे, तो सी भी हमारा पर्सनल प्रोनाउन हो गया। और एक मान लीजिए कि इट भी ले लेते हैं, इट किसी वस्तु के लिए भी यूज कर सकते हैं। हमने यहाँ पे वस्तु लिखा था, उसका एग्जाम्पल नहीं दिया था, तो मान लीजिए इट है, अब इट किसी वस्तु के लिए भी यूज हो सकता है, तो इट भी हमारा पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत आएगा। एग्जाम्पल में हमने लिया जैसे कि यू आर अ प्लेयर, तुम एक खिलाड़ी हो। अब यहाँ पे हम कहें कि यहाँ पे यू जो यूज किया, यू किसी का नेम होगा, लेकिन नेम को छोड़ करके हम उसको इंगित कर रहे हैं यू आर अ प्लेयर, तो यू हमारा प्रोनाउन होगा। और प्रोनाउन में कौन सा प्रोनाउन होगा, ये यू किसी पर्सन को बता रहा है, कोई पर्सन होगा तो यू हमारा पर्सनल प्रोनाउन होगा, क्योंकि ये किसी पर्सन को डिनोट कर रहा है, तो ये हमारा पर्सनल प्रोनाउन होगा। और नाउन की जगह पे यूज किया गया इसलिए प्रोनाउन होगा। फिर हम देख रहे हैं दे, यहाँ पे दे विल गो टू दिल्ली, वे दिल्ली जाएंगे। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं वे कोई तो होंगे जिनकी जगह पे हम दे का यूज किए हैं, तो हमारा दे, और चूंकि वो कोई पर्सन ही होगा, कई सारे व्यक्ति होंगे, तो वो हमारे क्या हो गए, ये पर्सन्स को डिनोट कर रहा है, तो ये भी हमारा पर्सनल प्रोनाउन होगा। फिर हम यहाँ पे कह रहे हैं वी प्लेड क्रिकेट, हम क्रिकेट खेलते थे, तो अब यहाँ पे हम ये भी पर्सन को ही डिनोट कर रहा है, तो ये भी हमारा पर्सनल प्रोनाउन होगा। तो ये थे हमारे पर्सनल प्रोनाउन। अब हम देखते हैं कि पर्सनल प्रोनाउन कह रहा है कि पर्सनल प्रोनाउन 3 प्रकार के होते हैं, मतलब इनको भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ये भी 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट हमारा फर्स्ट पर्सन, पहला हमारा फर्स्ट पर्सन होता है जिसे हिंदी में हम उत्तम पुरुष कहते हैं। सेकेंड हमारा होता है सेकेंड पर्सन इसको बोलते हैं। दूसरा हमारा सेकेंड पर्सन होता है जिसको हिंदी में मध्यम पुरुष बोला जाता है।
तीसरी टाइप्स हमारी थर्ड पर्सन होता है, जिसको हिंदी में हम अन्य पुरुष कहते हैं। तो हमारा पर्सनल प्रोनाउन जो है वो 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट हमारा फर्स्ट पर्सन, दूसरा सेकंड पर्सन, तीसरा थर्ड पर्सन। हिंदी में हम उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष कहते हैं। तो ये हमारा पर्सनल प्रोनाउन की टाइप्स थी। अब इस पे डिस्कस करेंगे कि ये होते क्या हैं। इनको हम बारी बारी से बताएंगे कि फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सेकेंड पर्सन क्या होता है, थर्ड पर्सन क्या होता है। तो हमारी पहली टाइप्स फर्स्ट पर्सन थी। देखते हैं फर्स्ट पर्सन क्या होता है। हमने बताया था इसे हिंदी में उत्तम पुरुष कहते हैं। अब देखते हैं ये होता क्या है। कह रहा है कि जो व्यक्ति स्वयं अपने विषय में कुछ कहता है उसे फर्स्ट पर्सन कहते हैं। मतलब कि अपने बारे में बताया। जैसे कि हम कह रहे हैं आई एम अ डॉक्टर, आई एम अ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर हूँ, मैंने खुद के बारे में बताया। मैं जो पर्सन हूँ मैंने खुद के बारे में बताया कि मैं एक डॉक्टर हूँ। तो ये जो आई है यहाँ पे हमने प्रोनाउन की जगह पे अपनी नेम की जगह पे हमने आई यूज़ किया और हम अपने बारे में कुछ कह रहे हैं किसी से। तो ये जो हमारा आई है ये हमारा फर्स्ट पर्सन में आएगा। मैं कह रही हूँ कि मैं अगर किसी से कह रही हूँ प्लीज़ गिव मी अ बुक, प्लीज़ गिव मी अ बुक, कृपया मुझे एक बुक दीजिए। तो मैं मुझे खुद के लिए कह रही हूँ, मैं अपना नाम न लिख करके, मैं अपना नाम न ले करके उनसे कह रही हूँ कि गिव मी अ बुक, मी कह रही हूँ। अगर मैं मी कह रही हूँ तो ये हमारा मी क्या हो गया, फर्स्ट पर्सन। क्यों? क्योंकि हमने अपने विषय में कुछ कहा है। मैंने किसी पर्सन से अपने विषय में कुछ मांगा, अपने विषय में कुछ कहा है, तो मी जो है वो हमारा फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत आएगा। हम कह रहे हैं वी आर प्लेयर्स, हम प्लेयर्स हैं। तो हम अपने आप को बता रहे हैं ना कि हम प्लेयर्स हैं। हमने अपने बारे, हम जो पर्सन्स हैं वो हम अपने बारे में किसी को बता रहे हैं कि वी आर अ प्लेयर्स, हम वी आर प्लेयर्स। सॉरी, ये नहीं लगेगा क्योंकि प्लेयर्स है, प्लूरल है, तो वी आर प्लेयर्स। हम बता रहे हैं वी आर प्लेयर्स, तो हम खिलाड़ी हैं। हम अपने लिए लगाएं, वी हम अपने लिए लगा रहे हैं, तो यहाँ पे वी जो हमारा वो फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत आएगा। और हमने कहा आवर्स, ये भी हमारा फर्स्ट पर्सन, क्योंकि आवर्स भी कहेंगे हमारा तो हम अपने लिए ही बोलेंगे, तो आवर्स भी हमारा फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत आएगा। और भी कई सारे वर्ड्स होते हैं फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत, तो उसको हम जब आपको टेबल बताएंगे तो वो सारे वर्ड्स क्लियर हो जाएंगे। अब देखते हैं दूसरा हमारा था सेकेंड पर्सन, जिसको हम उत्तम मध्यम पुरुष कहते हैं। अब देखते हैं ये क्या होता है। कह रहा है कि जिस व्यक्ति से बातचीत की जाती है उसे सेकंड पर्सन कहते हैं। जिस व्यक्ति से हम कुछ कहें, जैसे कि हम कहें कि यू आर वेरी नॉटी, यू आर वेरी नॉटी, तो हम उसको कह रहे हैं, कह तो हम रहे हैं। हमारा यहाँ पे कोई मतलब इशू नहीं है कि हम अपना भी नेम बताएं, यहाँ पे कोई कंपलसरी नहीं। तो हम जिससे कह रहे हैं यू आर, हम उसको कह रहे हैं कि यू आर वेरी नॉटी, तुम बहुत शरारती हो। हमने किसी दूसरे व्यक्ति को कहा, तो जो हमने सेकेंड पर्सन को बोला तो उसके लिए हमने यू यूज किया। हमने वर्ड कौन सा यूज किया, यू वर्ड यूज किया, तो यू हमारा सेकेंड पर्सन के अंतर्गत आएगा। फिर देखते हैं हम, फिर हमने लिया है दी मतलब होता है तुझे, दी मतलब होता है तुझे। तो यहाँ पे तुझे क्या चाहिए, ऐसे हम बोलते हैं ना तुझे क्या चाहिए, तो यहाँ पे दी जो है हमारा वो भी सेकंड पर्सन के, क्योंकि हम यू से पूछ रहे हैं तुझे क्या चाहिए, यू से पूछ रहे हैं तुझे क्या चाहिए, ये तुम्हें क्या चाहिए, तो ये हमारा दी जो है वो सेकंड पर्सन में आएगा। फिर यहाँ पे दाऊ मतलब होता है तू, तो ये भी सेकंड पर्सन में ही आएगा। फिर हमारा योर्स मतलब तुम्हारा, ये भी सेकंड पर्सन में आएगा, क्योंकि हम यू के लिए ये सब हमने किसके लिए यूज़ किया, यू के लिए। कोई मेरे सामने कोई व्यक्ति होगा उसके लिए हमने यूज़ किया यू, तो ये हमारा सेकंड पर्सन के अंतर्गत आएगा। और भी होते हैं वर्ड्स। और तीसरी टाइप्स हमारी थर्ड पर्सन थी, तो हम देखते हैं थर्ड पर्सन क्या होता है। हमने बताया था कि थर्ड पर्सन हमारा जिसको हिंदी में हम उत्तम पुरुष बोले थे, तो हमारा थर्ड पर्सन है। देखते हैं थर्ड पर्सन होता क्या है। कह रहा है कि जिस व्यक्ति के विषय में बातचीत की जा रही है, मतलब कि हम फर्स्ट और सेकेंड मिल करके किसी अदर पर्सन की बात करें। अगर मान लीजिए, जैसे कि मान लीजिए हम और आप मिलकर के किसी डॉक्टर की बात कर रहे हैं, हम दोनों मिलकर किसी अदर पर्सन की बात किए, तो वो जो हमारा वो थर्ड पर्सन के अंतर्गत आएगा। जैसे यहाँ पे दिया गया ही, अगर हम कह रहे हैं ही इज़ अ डॉक्टर, ही इज़ अ डॉक्टर, तो हम आपसे कह रहे हैं ही इज़ अ डॉक्टर। हमने आपसे कहा कि ही इज़ अ डॉक्टर। हम दोनों ने मिल करके किसी तीसरे पर्सन की बात किए, हम दोनों मिले तो किसी तीसरे, हम किसी से कहेंगे जो हमारे सामने होगा, तो जिससे कहेंगे वो सेकंड पर्सन में आ जाएगा। लेकिन हम दोनों मिल करके किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, जब ये देखा जाता है तो वो जो
प्रोनाउन यूज किया जाता है वो हमारा थर्ड पर्सन के अंतर्गत आएगा। जैसे कि हम अब अपने आप से तो कहेंगे नहीं कि ही इज़ अ डॉक्टर, हमारे सामने कोई तो पर्सन होगा जिसे हम कह रहे हैं, तो हम दोनों मिलकर के एक तीसरे व्यक्ति को बता रहे हैं, तो ये हमारा तीसरा जो होगा वो हमारा थर्ड पर्सन के अंतर्गत आएगा। हिम कह रहे हैं, ही मतलब उसे, तो ये भी हमारा थर्ड पर्सन। सी मतलब वह होता है, ये भी थर्ड पर्सन के अंतर्गत आएगा। हर, ये भी थर्ड पर्सन के अंतर्गत आएगा, क्योंकि हर मतलब फेमिनाइन जेंडर में हर सी का पॉसेसिव और ऑब्जेक्टिव केस होता है, आगे बताया जाएगा। इट है, ये भी हम दोनों मिलकर किसी वस्तु के बारे में अगर इट कह रहे हैं तो वो इट भी थर्ड पर्सन आएगा, क्योंकि हम दोनों मिलकर के किसी तीसरे, चाहे वो कुछ भी मान लीजिए कि कोई वो थिंग, कोई वस्तु ही है, तो हम दोनों मिलकर किसी वस्तु के बारे में बात किए तो इट भी हमारा थर्ड पर्सन के अंतर्गत आएगा। और भी कई वर्ड होते हैं। अब हम आपको ये फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन कैसे याद करें, कैसे हमेशा हमारे माइंड में रहेगा, उसके लिए एक टेबल होता है, जो कि हम टेबल आगे बता रहे हैं आपको। इन टेबल को हम याद कर लेंगे तो कभी भी मिस्टेक नहीं होगी कि कौन सा फर्स्ट पर्सन है, सेकेंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है। उसमें हम केस को भी बताएंगे कि कौन सा केस कब होता है। देखिए यहाँ पे हम दिखा रहे हैं कि टेबल ऑफ पर्सनल प्रोनाउन का टेबल यहाँ पे दिया गया हो, तो हम अभी बताएंगे कि पर्सनल प्रोनाउन के टेबल को कैसे पढ़ेंगे, कैसे याद करेंगे। देखिए यहाँ पे दिया गया है ऊपर, ये हमारा केसेस हो गया। केस होते हैं जो कितने, 3 केस होते हैं हमारे। अभी बताया जाएगा यहाँ पे फर्स्ट हमारा सब्जेक्टिव केस होता है, सेकंड हमारा ऑब्जेक्टिव केस होता है, तीसरा हमारा पॉसेसिव केस होता है। और हम पर्सन की बात करते हैं कि कौन सा पर्सन होगा, जो अभी हमने पर्सन बताया था। फर्स्ट पर्सन में के सब्जेक्टिव केस को क्या कहेंगे, ऑब्जेक्टिव केस को क्या कहेंगे, पॉसेसिव केस को क्या कहेंगे, और वो जो पर्सन है वो सिंगुलर है या प्लूरल है, तो यहाँ पे नंबर भी बताया गया है कि वो पर्सन सिंगुलर में आता है या फिर प्लूरल में आता है। तो हमारा जो पर्सन है वो 3 टाइप्स का था, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। हमारे जो केस होते हैं वो भी 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट हमारा सब्जेक्टिव केस होता है, सेकेंड हमारा ऑब्जेक्टिव केस, और तीसरा हमारा पॉसेसिव केस होता है। और नंबर तो आपको पता ही है कि नंबर 2 टाइप्स के होते हैं, सिंगुलर या फिर प्लूरल होता है। तो आइए देखते हैं फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर में जो वर्ड होता है, सब्जेक्टिव केस में उसे हम आई कहते हैं, सब्जेक्टिव केस में हम उसको आई कहते हैं। और उसका ऑब्जेक्टिव केस मतलब ऑब्जेक्ट की जगह पे अगर हम किसी सेंटेंस में आई है, आई में इसके ऑब्जेक्टिव केस की बात करें, आई मतलब तो हो जाएगा मैं। अब ऑब्जेक्टिव केस की बात करें मुझे, तो वहाँ पे मी हो जाएगा, तो आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होगा। याद ऐसे करते हैं, आई कोई पूछे आई का ऑब्जेक्टिव केस तो हम बताएंगे मी होगा। फिर आई का पॉसेसिव केस तो हम बताएंगे माई या फिर माइन होगा। इसका यूज़ भी बताया जाएगा, माई का यूज़ कब करते हैं, माइन का यूज़ भी कब करते हैं। तो आई का पॉसेसिव केस की बात करें तो माई और माइन होगा। आई के ऑब्जेक्टिव केस की बात करें तो मी होगा। फिर आई का प्लूरल हमारा वी होता है, ये हमारा प्लूरल में आता है। आई का प्लूरल वी, अगर उसमें जो वी है उसमें कई सारे पर्सन होंगे, अगर सब लोग अपने अपने की बात करें तो सब लोग अपने आप को आई ही बोलेंगे। तो ये हमारा यहाँ से विशेष कोई इशू नहीं होता है इसका। यहाँ हम देखते हैं कि वी जो हमारा वर्ड होता है ये प्लूरल वर्ड होता है। वी जो वर्ड है ये प्लूरल वर्ड में आएगा। अब कोई पूछे कि वी सब्जेक्टिव केस में है, तो कोई पूछे कि वी का ऑब्जेक्टिव केस होगा क्या होगा, तो हम बताएंगे अस होगा। फिर कोई पूछे वी का पॉसेसिव केस क्या होगा, तो आवर या फिर आवर्स होगा। या फिर कोई अगर मान लीजिए यहाँ से कोई ज़रूरी नहीं है कि कंपलसरी नहीं यहीं से पूछे, कोई ये भी पूछ सकता है कि आवर का सब्जेक्टिव केस, तो हम बताएंगे वी होगा। कोई पूछेगा अस का सब्जेक्टिव केस, तो हम बताएंगे वी होगा। मी का सब्जेक्टिव आई होगा, माई का सब्जेक्टिव आई होगा, मी का पॉसेसिव माई होगा, मी का सब्जेक्टिव आई, मी का पॉसेसिव माइन, माई का ऑब्जेक्टिव मी और माई का सब्जेक्टिव आई होगा। तो ये था हमारा फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन में हमने बताया कि नंबर, सिंगुलर, प्लूरल में कौन कौन से वर्ड्स आते हैं, केस में किस वर्ड को कैसे लिखा जाता है। अब हमारा दूसरा था सेकेंड पर्सन था। सेकेंड पर्सन के सिंगुलर के अंतर्गत क्या आता है, सेकेंड पर्सन में देखिए सिंगुलर में हमारा सब्जेक्टिव केस में दाऊ है, दाऊ मतलब तू होता है। अब दाऊ का ऑब्जेक्टिव केस की बात करें तो दी होगा, दी मतलब तुझे। और फिर दाऊ के पॉसेसिव केस की बात करें तो यहाँ पे दाई होगा, या फिर दाइन या तेरा, दाई दाइन मतलब तेरा। फिर यहाँ पे प्लूरल वर्ड की बात करते हैं, जो हमारा प्लूरल वर्ड है यहाँ पे हमारा यू होता है, यू प्लूरल में आता है।
जब भी इसमें वर्ब का यूज, हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं तो हमेशा प्लूरल सहायक क्रिया यूज करते हैं। तो यू हमारा प्लूरल के अंतर्गत रखते हैं, जो यू हमारा सब्जेक्टिव केस, यू का ऑब्जेक्टिव केस हमारा यू होता है। यू मतलब तुम भी होता है, तुम्हें भी होता है। योर मतलब तुम्हारा होता है, योर्स मतलब भी तुम्हारा होता है। तो हम कोई पूछे कि यू का ऑब्जेक्टिव, तो हम बताएंगे यू होगा। यू का पॉसेसिव केस योर होगा, योर्स होगा। कोई पूछे योर का ऑब्जेक्टिव केस तो बताएंगे यू, या फिर योर का सब्जेक्टिव केस तो बताएंगे यू होगा। अब हमारी तीसरी टाइप्स थर्ड पर्सन। तीसरा हमारा था थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन के सिंगुलर में कौन कौन से वर्ड आते हैं? कह रहा है ही, शी और इट आता है। अब यहाँ पे फिर इसका ऑब्जेक्टिव की बात की जाए, देखिए यहाँ पे ही का ऑब्जेक्टिव हिम दिया गया है, सी का ऑब्जेक्टिव हर दिया गया है, इट का ऑब्जेक्टिव इट ही होता है। जैसे यहाँ पे यू का यू होता है, वैसे यहाँ पे इट का इट ही होता है। तो कोई पूछे ही का ऑब्जेक्टिव केस तो बताएंगे हिम होगा। सी का ऑब्जेक्टिव केस तो बताएंगे हर होगा। ही मीन्स वह, हिम मीन्स उसे, सी मीन्स भी वह फेमिनाइन जेंडर में, तो हर मीन्स भी उसे होगा। फिर इच है, इट मतलब यह, और फिर अगर इसके ऑब्जेक्टिव केस की बात करें तो इट मतलब इसे हो जाएगा। तो ये था हमारा इसका ऑब्जेक्टिव, ये होगा। फिर अभी इसके पॉसेसिव की बात करते हैं, तो ही का हिज या फिर हिम का पॉसेसिव हिज होगा, हिज। फिर उसके बाद हिज मतलब होगा उसका, हिंदी में उसका होगा। सी में भी सी का हर और हर यहाँ पे सेम होता है, हर्ष भी कभी कभी कहते हैं, तो इसके मीन्स भी उसका ही होगा, लेकिन फेमिनाइन जेंडर में। और फिर इट का इट्स होता है, यहाँ पे इट्स मतलब इसका होगा, तो यहाँ पे इट का पॉसेसिव इट्स हो गया। या फिर इट सब्जेक्टिव केस में कोई पूछे इट का पॉसेसिव तो कहेंगे इट्स होगा। तो ये था हमारा सिंगुलर में। अब इस थर्ड पर्सन का प्लूरल वर्ड देखते हैं। प्लूरल में देखिए सब्जेक्टिव केस में दे है। अब दे का ऑब्जेक्टिव की बात करें तो देम होगा, दे मीन्स वे, दे मतलब उन्हें। फिर इसके पॉसेसिव की बात करें दियर या फिर दियर्स, दे मतलब वे, दे मतलब उन्हें, और दियर मतलब उनका। या फिर दे में ऑब्जेक्टिव केस की बात की जाती है तो दे के लिए अपना के लिए अगर वर्ड यूज करना होता है तो भी दियर यूज करते हैं। जैसे आई, अगर किसी सेंटेंस में आई आया है, आई के लिए अगर अपना उसमें आ गया है तो अपना के लिए माई यूज करेंगे। आई के साथ माई, वी के साथ आवर, दाऊ के साथ दाई, यू के साथ योर, ही के साथ हिज, सी के साथ हर, इट के साथ इट्स, दे के साथ दियर या फिर दियर्स। जैसे कि हम कह रहे हैं कि मैं अपना होमवर्क समय से करता हूँ, मैं अपना होमवर्क, या फिर मैं ऐसे लिखूँ कि मैं अपना होमवर्क कर चुका हूँ, तो कहेंगे कि आई हैव कंप्लीट या आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क। तो यहाँ पे अपना आया, मेरे लिए अपना आया, मैं अपने लिए अपने होमवर्क की बात कर रहा हूँ, तो आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क। तो यहाँ पे अपना आया था, तो अपना के लिए अगर आई आया है तो हमने माई यूज किया। अगर यहाँ पे सपोज कोई कह रहा है अगर कि तुमने अपना होमवर्क कंप्लीट किया, तुमने अपना गृह कार्य कंप्लीट किया, तो वहाँ पे हम कहेंगे कि यू हैज़ फिनिश्ड योर, वहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि यू पे यहाँ पे पॉसेसिव केस देख रहे हैं, यू का योर है, तो वहाँ पे योर यूज करेंगे, योर होमवर्क। और आई अगर आ गया तो आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क, तो वहाँ पे माई यूज करेंगे। तो ये था हमारा अपना। आई के लिए अपना की इंग्लिश माई, वी के लिए आवर, दाऊ के लिए दाई, यू के लिए योर, ही इट के लिए हिज हर हर्स इट्स, दे के लिए दियर या फिर दियर्स। तो ये थे हमारे पर्सनल प्रोनाउन के टेबल। अब आगे की प्रोनाउन की टाइप्स को हम अगली वीडियो में बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।